जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको वो कथा सुनाई जब भगवान राम ने सीता जी को पहली बार देखा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छपे करई मधुप इव पान। भगवान रामचंद्र बात तो छोटे भाई लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, लेकिन मन सीता जी के रूप पर लगा है। रूप भी ऐसा, चेहरा भी ऐसा, मानो कमल, और कोई भंवरा उसके रस का पान कर रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। दूसरी ओर सीता जी चकित होकर यहाँ वहां देख रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दोनों राजकुमार कहाँ चले गए हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सीता जी के साथ चल रही युवतियों ने लताओं की ओर से उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण जी को दिखाया। उनकी आंखों में ऐसी चमक आ गई मानो कोई खजाना देख लिया है। पलकों ने झपकना बंद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। प्रेम भाव के कारण उन्हें अपने शरीर की सुध बुध जाती रही। वो उसी तरह भगवान को देख रही हैं जैसे कोई चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, लोचन मग रामही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। सीता जी ने भगवान राम को आंखों के रास्ते मन में उतार लिया और किसी सयाने व्यक्ति की तरह पलकों की कपाट बंद कर ली। लता भवन ते प्रगट भय तेही अवसर दो भाई। उसी समय लताओं के बीच से दोनों भाई बाहर आ गए। दोनों भाई सुंदरता की खान हैं। उनके शरीर नीले और पीले कमल जैसे हैं। सिर पर सुंदर मोर पंख हैं, माथे पर तिलक है और पसीने की कुछ बूंदें हैं। बाल घुंघराले हैं और आंखें लाल लाल हैं। गाल और नाक बहुत सुंदर है। वो हंसते हैं तो मन जीत लेते हैं। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। जिन्होंने बाएं हाथ में फूल का कटोरा पकड़ा हुआ है वो सांवले राजकुमार तो बहुत ही सुंदर हैं। भगवान राम को देखकर सीता जी के साथ आई सखियां अपनी सुध बुध भूल गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धरि धीरजु एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौर कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी ने सीता जी को आंखें बंद करे देखा और कहा कि हे सीता, आप माता पार्वती का ध्यान बाद में कर लेना, अभी इन राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। नख सिक देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। सीता जी ने आंखें खोली। सामने सिंह के समान रघुकुल के दो राजकुमार थे। उन्होंने राम जी को देखा, उनकी आभा को देखा। तभी उन्हें अपने पिता का प्रण याद आ गया और वो उदास हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः।
जय सिया राम। राम सो परमात्मा भवानी, तै भ्रम अति अबहित तब वाणी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब को तर्क कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम का नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंख रूपानी। बोली गिरजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसहु हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अयहु, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी। सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु कहि हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के संक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।